FK स्टोरी 2। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। उसके पास जमीन कम थी, लेकिन उसके दिल में बड़े सपने थे। उसकी कमाई का सहारा थे उसके 2 प्यारे गधे। मोती सफेद रंग का, शांत और मेहनती, और काला भूरे रंग का, तेज और समझदार। हर सुबह रामू अपने दोनों गधों के साथ शहर जाता, अनाज बेचता और घर के लिए सामान लेकर लौट आता। अरे रामू, बहुत अच्छा काम किया तुमने। धन्यवाद सेठ जी। ले तुम्हारी मेहनत का इनाम। तुम और तुम्हारे गधे बहुत बड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। शहर का एक बड़ा सेठ रामू और उसके गधों की मेहनत देखकर हमेशा खुश होता। नमस्ते, अनाज लेना है? हाँ रामू, अच्छी फसल है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। एक दिन सेठ ने कहा, रामू, तुम्हारी और तुम्हारे गधों की मेहनत से मैं बहुत खुश हूँ। शाबाश। धन्यवाद सेठ जी, आपकी कृपा है। रामू, तुम्हारे गधे मुझे बेच दो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। रामू मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, पैसा आ जा सकता है लेकिन सच्चे दोस्त नहीं। बिल्कुल सही रामू। माफ कीजिएगा सेठ जी, मैं इन्हें नहीं बेच सकता, ये मेरे सच्चे साथी हैं। यह कहकर रामू वहां से चला गया। सेठ हैरान रह गया। सब कहते रामू किस्मत वाला है। क्या किस्मत है रामू की। हाँ, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। लेकिन किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक साल भयानक सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, फसल जल गई और काम बंद हो गया। घर में अनाज कम होने लगा। रामू रात को चारपाई पर बैठकर आसमान की ओर देखता और सोचता, अब क्या होगा। लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके दोनों गधे उसकी चिंता समझ चुके थे। एक सुबह मोती और काला चुपचाप शहर की ओर निकल पड़े। शहर पहुंचकर वे सीधे सेठ के पास गए। काला बोला, सेठ जी, हम आपका सारा माल गाड़ी तक पहुंचा देंगे, आप बस हमें काम दे दीजिए। सेठ को हैरानी हुई, पर उसने काम दे दिया। दोनों गधे दिन भर ईमानदारी से मेहनत करते। ठीक है, तुम दोनों ने अच्छा काम किया। ले लो ये पैसे और सामान, अब सावधानी से घर जाना। रात को मजदूरी लेते और उसी पैसों से अनाज और सामान खरीद कर घर लौट आते। काला पहले शॉर्टकट ढूंढता था, पर आज मालिक की मुसीबत देखकर उसने दिल से मेहनत करना सीख लिया। शाम को जब दोनों गधे घर पहुँचे, रामू ने उन्हें अनाज और सामान के साथ देखा। उसकी आंखें भर आईं। उसने प्यार से कहा, आज तुम मेरे गधे नहीं, मेरे सच्चे दोस्त हो। अगले कई दिनों तक मोती और काला रोज शहर जाकर काम करते रहे। धीरे धीरे घर में फिर से रोशनी जली, चूल्हा जलने लगा और रामू के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। गांव वाले हैरान थे, रामू की किस्मत कैसे बदल गई। रामू मुस्कुराकर कहता, मेरे भाग्य ने मेरी किस्मत नहीं बदली, मेरी जिंदगी तो मेरे इन गधों की वफादारी ने बदल दी है। आज भी गांव के बच्चे यह कहानी सुनते हैं। और बच्चों, इसीलिए कहते हैं, वफादारी और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जब इंसान पर मुसीबत आती है तो सच्चे साथी कभी हाथ नहीं छोड़ते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्ची वफादारी मुश्किल वक्त में सामने आती है। मेहनत और ईमानदारी से हर संकट जीता जा सकता है। जानवर भी दिल से रिश्ता निभाते हैं। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी हमारे FK स्टोरी टून चैनल पर उपलब्ध है। हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।